वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे 31 जुलाई 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज की चौपाल की शुरुआत हम करते हैं भाई राजीव दीक्षित जी के एक व्याख्यान के छोटे से अंश से। पहले उसे बड़े ध्यान से हम लोग सुने। बात को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल। तेल तेल वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं। लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल। तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल, उसमें कुछ नहीं मिलाए, मतलब नॉन रिफाइंड तेल। तो बागभट्ट जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाइए, माने रिफाइंड तेल मत खाइए, डबल रिफाइंड तेल मत खाइए। अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं, डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि रिफाइंड खाओ, डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हृदय घात नहीं आएगा वगैरह वगैरह। ये जो रिफाइंड तेल है मैंने इनको देखा है कैसे रिफाइंड किया जाता है, आप भी देख लें, कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6 से 7 केमिकल इस्तेमाल होते हैं और डबल रिफाइंड करने में 12 से 13 केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोगशाला में। भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता। भगवान का बनाया हुआ माने प्रकृति का दिया हुआ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक। जितने भी केमिकल तेल को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो सब इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जहर की तरफ ही लेके जाता है। आज की दुनिया में मॉडर्निज्म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर जितने इनऑर्गेनिक केमिकल्स जगह जगह इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें। इसलिए रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल गलती से भी मत खाइए, गलती से भी मत खाइए। अब आपके मन में 2 प्रश्न आएंगे तुरंत कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है। हां, सीधा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है। हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है, और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा, वो हिस्सा ही गायब हो गया। फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है, बास, वो उसका प्रोटीन कंटेंट है। दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज्यादा है वो तेलों में है। 4-5 तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में। अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया, और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी एसिड है वो गायब। अब ये दोनों ही चीजें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा, वो पानी है एक तरह से। इसलिए भागवत जी ने सूत्र लिखा कि जिंदगी भर वात की चिकित्सा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बेहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं तो वात की चिकित्सा ही ना करनी पड़े। और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोग वात के ही हैं, सबसे ज्यादा रोग। ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना, हड्डियों में दर्द, ये वात के तो रोग है ही। सबसे खतरनाक वात का रोग है हार्ट अटैक, ब्रेन का डैमेज हो जाना। सबसे खतरनाक बात का रोग है पैरालिसिस। फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आए। आज से 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है। ये पिछले 20-25 वर्षों में आए हैं रिफाइंड तेल। कुछ कंपनियां निकली इस देश में, कुछ विदेशों से आई, कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां, दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया। रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा, किसी ने माना नहीं, तो डॉक्टरों से कहलवाया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया। इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वार्ताएं करना शुरू किया, खासकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को जो हर समय ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफोला का ही खाना या तेल ये ही खाना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सफोला से आपका क्या रिश्ता है?
ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल नारियल का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल मूंगफली का ही खाना, ये सफोला कहां से आ गया? तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते, लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं कि वो सफोला वाला आता है ना, तो डॉक्टर साहब को कभी रेफ्रिजरेटर दे जाता है, कभी टेलीविजन दे जाता है, कभी डॉक्टर साहब और मुझे मिला के नेपाल की यात्रा करा देता है, कभी हमारे बच्चों के साथ हमको अफ्रीका की सफारी दिखा देता है। तो ये है चक्कर सारा कि एक तरह से किकबैक डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिल रही है, इसलिए डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि सफोला का तेल खाना। अब ये सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबोरेटरी में, सूरजमुखी का तेल जो अलग अलग ब्रांड का है वो टेस्ट किया लेबोरेटरी में, दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कई डॉक्टरों को इसमें इंटरेस्ट हुआ कि बात तो ये गहरी है, इस पे काम करके देखना चाहिए। तो वो डॉक्टरों ने जो कुछ भी निकाल के दिया है रिसर्च के रूप में, है तो बहुत मोटा हिस्सा, अगर बात करूं तो बहुत दिन बीत जाएंगे, उसका निष्कर्ष एक वाक्य में बता देता हूं कि तेल में जैसे ही आप बांस को निकालेंगे और उसका चिपचिपापन हटाएंगे, वो तेल ही नहीं रहता, तेल के सारे महत्वपूर्ण घटक निकल जाते हैं। और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता, डबल रिफाइंड तो बिल्कुल छूछ है, कुछ है ही नहीं उसमें, और आप उसको खा रहे हैं। तो तेल के माध्यम से शरीर को जो कुछ चाहिए वो मिलता नहीं। आप बोलेंगे जी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलता है? मैं बार बार एक शब्द पे आपको ध्यान लाया, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तेलों में से ही आता है आपके शरीर में। वैसे तो ये लीवर में बनता है, लेकिन तेल खाएं तब, खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है। तो शुद्ध तेल आप खाएं तो आपके लीवर की मदद से HDL आपके शरीर में बेहतरीन स्थिति में रहे, और ये HDL ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो वात को कंट्रोल कर सकता है, HDL ही है। तो आधुनिक विज्ञान का ये HDL और 3500 साल पहले के विज्ञान बाघभट्ट चिकित्सा का तेल, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो आप शुद्ध तेल खाएं तो HDL अच्छा रहे, HDL अच्छा रहे, जिंदगी में हार्ट अटैक आने की कोई संभावना नहीं, आप निसंकोच अपना जीवन बिताइए। फिर एक और महत्व की बात, हमने हमारे कुछ दोस्त लोग हैं इस अभियान में जुड़े हुए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। खासकर छत्तीसगढ़ में हमारे कुछ मित्र हैं। मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, चिकित्सा करनी है तो बाघभट्ट की करो। हाँ ठीक है करेंगे। तुम डॉक्टर बंद कर दो। हाँ बंद कर देंगे। तो ऐसे हमने कुछ हमारे दोस्त इकट्ठे किए जिनको बहुत ज्यादा समस्या है कोलेस्ट्रॉल की, बहुत ज्यादा समस्या है ट्राइग्लिसराइड की, बहुत ज्यादा समस्या है हाई बीपी की। ऐसे कुछ लोग इकट्ठे किए और छत्तीसगढ़ में ये इसलिए किया कि छत्तीसगढ़ भारत में ऐसा एक राज्य है जहां शुद्ध तेल अभी भी मिलता है। गांव गांव में तेल निकालने वाली घानियां हैं, आसानी से तेल उपलब्ध है, और आसानी से सरसों भी उपलब्ध है, मूंगफली भी उपलब्ध है। तो वहां करने का ये एक ही प्रयोजन था, और ये लगभग हम 3-3.5 साल से कर रहे हैं। अभी भी ये चालू है, हमारा काम बंद नहीं हुआ है। तो वहां हमने जिन जिन लोगों को शुद्ध तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया, रिफाइंड और डबल रिफाइंड, और शुद्ध तेल पर वो आते गए। अभी उनकी स्थिति ये है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिपोर्ट लेके जाते हैं कि देखो 3 साल पहले इनकी ये रिपोर्ट थी, कोलेस्ट्रॉल इतना, ट्राइग्लिसराइड इतना, ये इतना, तो डॉक्टर कहता है ये रिपोर्ट में तो 8 दिन के ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहिए, हार्ट अटैक आना ही चाहिए और मरना ही चाहिए, लेकिन आप बचे कैसे हैं? तो अब रिपोर्ट ये देख लो। आज की रिपोर्ट उनको दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि मिरेकल है, ये मिरेकल कुछ नहीं है, चमत्कार कुछ नहीं, बस एक ही है कि शुद्ध तेल खाया उन्होंने, और जो तेल के घटक होते हैं वो भरपूर मात्रा में उनके शरीर को मिले, इसलिए उनके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम हुए, कोलेस्ट्रॉल लेवल माने VLDL, LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुए, HDL उनका बहुत तेजी से बढ़ा, ब्लड प्रेशर उनका अपने आप कम हुआ, हार्ट अटैक आने की जो कंडीशन बनी हुई थी वो पूरी तरह से खत्म हुई। और अब इतना काम करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि उनमें से 2 हमारे कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनको हार्ट में भयंकर ब्लॉकेज थे, अभी चेक कराएंगे तो वो ब्लॉकेज भी नहीं मिलेंगे। ये आया रिपोर्ट, और बाघभट्ट जी का देखकर फिर मैंने देखना शुरू किया
आप भी जरा पुरानी चीजें याद करिए, 20 साल पहले की, 25 साल पहले की। तो हमारे घरों में बहुत सारी चीजों में बहुत बार तेल का उपयोग होता था, और तेल के साथ घी का उपयोग तो और भी ज्यादा होता था। तेल और घी एक ही कैटेगरी मान लें आधुनिक विज्ञान के हिसाब से। वैसे आयुर्वेद के हिसाब से दोनों अलग कैटेगरी हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लें हम, कितने बार हम घी का उपयोग करते थे घरों में। शीरा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, बिना घी के बन नहीं रहा है। दाल में घी खा रहे हैं, रोटियों पे घी खा रहे हैं, सब्जियों में घी खा रहे हैं, और फिर सब्जियां तेल में बना रहे हैं। आप जरा कल्पना तो करिए, कितनी जगह तेल तेल तेल, कितनी जगह घी घी घी। और 40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना, पता नहीं आपने सुना, मेरे पिताजी को मैं पूछता हूं कि कितने हार्ट अटैक होते थे, तो मेरे पिताजी कहते अपने परिवार में तो एक भी नहीं हुआ। शायद आप 40 साल पहले के अपने परिवारों को देखें तो आपको भी पता चलेगा किसी को नहीं हुआ। तो जब उतना हम तेल और घी उपयोग कर रहे थे अपने दैनिक जीवन में, हमको हार्ट अटैक नहीं हो रहे थे। ये पिछले 10-12 वर्षों में क्या ऐसा हो गया जो इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं। परसों किसी ने मुझे कहा कि 17 साल के एक बच्चे ने हार्ट का ऑपरेशन कराया अभी यहां चेन्नई में, अपोलो में या पता नहीं कहां। अब 17 साल की उम्र में आपको बाईपास करवाना पड़े, एंजियोप्लास्टी करानी पड़े, ये तो दुखद स्थिति है। और ये दुखद स्थिति बहुत दिन समझने के बाद पैदा हुई है रिफाइंड तेलों से, डबल रिफाइंड तेलों से। तो भागवत सूत्र के अनुसार आज मैं आपको विनती करता हूं कि जिंदगी भर वात की बीमारियों से अगर बचना है आपको, तो तेल शुद्ध खाइए, तेल एकदम शुद्ध खाइए। अब आपका तुरंत अगला प्रश्न आएगा, जी चेन्नई में मिलता नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं ना मिले। अर्थशास्त्र ये कहता है कि आप डिमांड खड़ी करो, हर चीज की सप्लाई होती है। जब रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल बिक सकता है तो शुद्ध तेल भी यहीं मिलेगा। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप ही आज संकल्प कर लें कि हम तो शुद्ध तेल ही खाएंगे, कल से देखना बहुत सारी यहां ऑयल मिलें लग जाएंगी, तेल निकालने वाली मिलें लग जाएंगी। और अब घानी लगाना बहुत ही आसान है। पहले एक जमाना था जब घानी लगाओ तो खर्चा बहुत होता था। अब तो 20-25 हजार रुपए की छोटी मशीन आती है और उसी मशीन में सब तरह के तेल निकल सकते हैं। अलग अलग मशीन भी लगाने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो घानी भी लगा सकते हैं, वो तो 18-20 हजार की ही आती है, बैल से चलने वाली घानी। वो अब महंगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकल आता है। तो इसलिए आप तेल शुद्ध की तरफ बढ़ जाइए। और मैं आपको जो रिसर्च कहती है वो कह रहा हूं कि जिस तेल में चिपचिपापन जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए उतना ही उपयोगी है। जिस तेल में बास जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही उपयोगी है। सरसों के तेल के बारे में सारे डॉक्टर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो रिसर्च कर चुके हैं वो ये कहते हैं, सरसों के तेल का डब्बा मुंह पे लगाओ और जो आंख में से आंसू तुरंत ना निकलें तो समझ लो वो नकली है। उसकी इतनी तेज बास आएगी कि आंख से आंसू निकल ही आएंगे, नाक चलना आपकी शुरू हो ही जाएगी। वो कहते हैं वो उसके शुद्धता की गारंटी है। तो आप इसको अपने जीवन में ध्यान रखें। वात के रोगों को जीवन भर चिकित्सा करनी है तो तेल की मदद से ही सबसे ज्यादा उपयोगी है। वंदे मातरम। आप सभी ने राजीव भाई के सबसे पहला जो हेल्थ व्याख्या हुई थी 7 दिवसीय 11 घंटे की चेन्नई में, उसके आपने ही अंश को सुना। और उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक, आज पूरी दुनिया, हर आदमी, हर इंसान सिर्फ एक चीज से परेशान है, दर्द। तो दर्द से बचना चाहते हैं, दर्द का रोग पैदा ना हो, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज बदलने वाली है वो है तेल। मतलब ध्यान रखने वाली चीज जो आपकी तरफ से शुद्ध हो। और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने स्तर पे हर इंसान शुद्ध बना सकता है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। महीने में एक दिन, महीने में एक दिन 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपसे घर से
4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई घानी वाला होगा। चलो जी, कच्ची घानी वाला ना हो, दूसरी हो, कम से कम दूसरी जो है उसके पास भी जाके खुद अपनी राई, सरसों लेकर उनसे निकलवाते हैं खड़े होके, तो आप अपने जीवन का, महीने का 4 घंटे खर्च करके अपने पूरे परिवार को बात के रोगों से बचा के रख सकते हैं। फैसला आपके हाथ। आज भी हमारे पास है, हमारे पास, सब कहते हैं समय नहीं है, तो समय, फिर हॉस्पिटल जाने के लिए कैसे समय मिलता है? अभी भी बहुत सारे हैं, इतने यहाँ पे 96, 106 परिवार जुड़े हुए हैं। अगर मैं ईमानदारी से, अगर वो सही से हाथ उठाएं, तो आज भी वो पैकेट वाला कहीं ना कहीं रिफाइन पैकेट वाला तेल लेके आते। रिफाइन तेल की तो छोड़ो, सरसों का ही तेल लेके आएंगे, लेकिन बाजार में पैकेट वाला लेके आएंगे, ब्रांडेड। सही है, गलत है? और हम, हमारे घर के आसपास में 5 जने हैं, आप 5 मिल के कर लो। गए आराम से, एक जना गया, पूरा 5, 20, 25 लीटर तेल निकलवा के ले आया, सब 5-5 लीटर बांट लिए। कम से कम कच्ची घानी ना सही, आंखों के सामने निकला हुआ तेल तो मिल जाएगा। विनती है आप सभी को कि जरूर करें ये काम। और अब अगले पड़ाव पे बात, मुझे कुछ दिखाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। आप लोग अपना अपना जूम कर सकते हैं। 4:03 पे मैसेज है। हाँ जी, वो रखा हुआ। पूरे 9 महीने कोई दवा नहीं, नॉर्मल डिलीवरी, वजन 3 किलो, कोई, मतलब जैसे नॉर्मल डिलीवरी में भी चीरा लग जाता है थोड़े बहुत, कुछ भी नहीं। और चलते फिरते आराम से, हंसते खेलते। सुबह बात हो रही थी कि दर्द, दर्द तो होता है, लेकिन असहनीय नहीं। कारण दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे उसका दिखाता हूँ आपको। इसे अब जब जूम करके देखेंगे, ये 4/7/2025 पीछे की सिस्टम पे दिखा रहा हूँ, तो पीछे के हर 15 दिन की स्थिति, या 10 दिन का, महीने का, इस बहन ने पूरे गर्भावस्था में, ये सामने आपको जो पुस्तक नजर आ रही है, बच्चे के चेहरे पे इतनी चमक, इतनी तेज, सारे आश्चर्यचकित हैं कि इतना तेजस्वी, मतलब इतना तेज वाला बच्चा, इतना ललाट, जैसे कहते हैं ललाट, बहुत ही बेहतरीन इसकी ललाट है। किस कारण से? सात्विकता। गर्भावस्था में, गर्भावस्था के दौरान इनके घर में कोई अनहोनी हुई थी, तो फोन आया इनके पति का कि भैया ऐसी सी बात है। मैंने कहा उसे अभी बताने की जरूरत नहीं है, उसे अभी बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने घर के सारे क्रियाक्रम जो है वो कर लो,
जहाँ जाना है, रिश्तेदारी में जो हुआ है, उसके बाद आराम से उसे बैठ के बताना और मेरी बात करा देना। एक पैसे का भी सदमा इसे लगना नहीं चाहिए। बहुत इतना आज फोन आया, बात हुई, तो काफी अच्छा लगा कि नॉर्मल डिलीवरी पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, डिलीवरी कब हुई? 22 तारीख को। मैं पहले एक ही चीज पूछा, बकरी बनी या शेरनी? कहते शेरनी। दवा ली थी, अरंड का तेल पिया था? कहते जरूरत ही नहीं पड़ी। आराम से, हल्का सा मीठा दर्द हुआ, थोड़ी सी डिस्चार्ज हुई, और उसके बाद बच्चा बड़े आराम से बाहर, ऐसा जैसे जैसे कहते हैं ना, पानी में फिसलन की तरह बच्चा बाहर आ गया। हॉस्पिटल जाते ही मात्र 30 मिनट के अंदर बच्चा बाहर। क्या रहा होगा इसके साथ? शायद ये 9 महीने रामचरितमानस की पाठ का ओरा, सात्विकता की शक्ति, पूरे 9 महीने चक्की चलाना, घर के सारे काम करना, झाड़ू पोछा कपड़े, हर चीज करनी। खान पान में सर्वसाधारण अपना वही, बिहार में जो दाल रोटी कहते हैं, दाल भात भुजिया, चावल दाल चोखा, किसी तरह का कोई ड्राई फ्रूट नहीं, किसी तरह का कोई फल नहीं। मतलब इस लड़की का और मतलब और उनके पति का, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है स्वस्थ समृद्ध परिवार के ऊपर, कि उन्होंने 9 महीने पूरी तरह से सात्विकता के साथ इस बच्चे को जन्म दिया। चलिए, अब चलते हैं चौपाल के दूसरे चरण में। आप लोगों के संग सवाल आपके, जवाब आप सभी में से किसी एक का। किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो, तो आप अपनी बातें रख सकते हैं। अभी मैं बोलूँ ना, चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं, तो सबके हाथ खड़े होने शुरू हो जाएंगे। और सही बताऊं, तेल वाला वीडियो मैंने क्यों दिखाया था? मैं लगभग 7:30 बजे के आसपास या 7:15 बजे के आसपास मैंने जूम चालू कर दी थी। तो आकांक्षा गंगस को देखा, वो तेल में तले जा रही है, तले जा रही है। मैंने कहा भाई, तेल की खासियत ही बता दें। अभी तल क्या रही है, पहले यही देख ले चौपाल में, भाई इसके घर में तला क्या जा रहा है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मैं भी पूड़े बना रही हूँ। क्या क्या बना रही है? पूड़े, चिल्ले चिल्ले, हमारे यहाँ पूड़े कहते हैं। मीठे या नमकीन? या मीठे, अच्छा गुड़ में। अच्छा, पुआ। हमारे यहाँ बिहार में पुआ कहते हैं। हाँ जी। और भैया ये बनाए थे मीठे गुलगुले। अच्छा, गुलगुले। जी भैया। और? बरसात काफी तेज हुई थी भैया। अच्छा, बरसात तेज हो रही तो ये चीजें खाएं। बरसात में बना लेते हैं जी भैया। वैसे गर्मी में कौन उतारेगा। ये फिर तवे पे क्यों सेक रही है? तो उसी में, तेल में से ही निकाला जाता है, घी में से। तेल, तेल में तो भैया वो गुलगुले उतारे जाते हैं। अच्छा अच्छा, चिल्ले। जी भैया, आखिरी था। तब आपने अनम्यूट किया, वरना उतर के भी दिखा देती। कौन सा तेल है ये भी तो पूछ लिए। चाचा जी वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा, वंदे मातरम सभी को। चाचा जी 2 किले घर पे ही सरसों गाई थी, और अच्छा, जिसने ली वो बेच दी, और अपने कुछ कट्टे रख लिए, घर का ही तेल है। बहुत बढ़िया। अरे दीदी, 25-25 लीटर की चाचा जी 2 बाल्टी निकलवाई था। ये रहा, ये तो अभी पक गया। भैया मैंने देखा है दीदी जब भी दिखती हैं कहीं हार्ड वर्क में ही दिखती थी पहले। जी जी, हाँ, यस इतना हमेशा। इतना तो अपन हम लोगों से नहीं होगा जितना दीदी करती होंगी। अरे, पूरा भैंस वगैरह सारा अपना घर का सारा काम, कपड़े धोना, सब चीज, खाना बनाना। जी। खाना बनाना, खेती का काम, सब कुछ अकेले करती है। पेड़े भी बनाती है, पेड़े भी। जी
चाचा जी मैं वही तो हूँ जो मक्खन निकाल दी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। संदीप कौर माता जी। असली भारतीय नारी भैया। वंदे मातरम है क्या? वंदे मातरम। जी आपने जो नॉर्मल डिलीवरी का बताया तो उसमें तेल की मैंने अरंड का तेल ही पीना है, किस महीने से पीना है ये बताइए, अब अरंड का बुझेगी तेल तो। 8वें महीने से हफ्ते में एक दिन। अच्छा, 8वें 8वें महीने से महीने से हफ्ते में एक दिन। कितनी अमाउंट इसकी? 2 चम्मच। और कोई टाइम भी है? नहीं, रात को। सोते समय? और अरंड तेल से पेड़ों की मसाज, मतलब जो दोनों जांघों के बीच में, आसपास में, ताकि वहां की स्किन इतनी मुलायम हो जाए, हड्डियों में इतना लचीलापन आ जाए। मसाज कितने कब से करनी है और कितने दिन? वो तो छठे महीने से, 7वें महीने से शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, तो वहाँ बच्चा नहीं उस समय होता है, उसका सिर होता है? नीचे वाले हिस्से पे करना है। तो जैसे आप सुबह भी बता रहे थे तो वो नीचे पेड़ों के पास में वहीं पर तो सिर उल्टा मतलब होता है ना बच्चे का? दोनों जांघों के बीच में, क्योंकि वहां से हड्डियों को फैलाव चाहिए होता है, जगह बनाना होता है। तो उस जगह पे अरंड के तेल की मसाज करनी चाहिए। गरम करके? नहीं, नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल मैंने देखा वो शरीर में फैलता नहीं, कई बार मैं भी करती हूँ ना तो वो थोड़ा थोड़ा सा, गर्म करने से वो थोड़ा सा। थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़े से ले। अरंड का तेल थोड़े से नहीं हो जाता है। नहीं वो जैसे चलता नहीं, फिर हाथ जैसे चिपक जाता है, ऐसे नहीं होता वो डारन करते हैं? नहीं, हम तो कई बार लगाते हैं। अच्छा, वो मैं लगाती हूँ तो वो मैंने कई बार मैंने भी लगाया है तो वो चिपक सा जाता है कि वो उसमें जैसे सरसों के तेल में वो पैर हाथ स्लिप करता है, वैसा नहीं लगता स्मूथनेस। दीदी मोटा होता है ये तेल इसलिए ऐसा लगता है। हम्म। जी। और जैसे यदि बहू ना माने इस चीज के लिए तो उसके लिए फिर कौन सा मंत्र डाल के फिर ये तेल लगा? मोहन, मोहन, मोहन। अच्छा, नहीं तो मोहन बोल के और फिर उसको वो मान के, यदि मैंने वही कि बहू आनाकानी करेगी, ये नहीं करना वो नहीं करना, आजकल की बच्चियां ऐसे करती हैं, तो उनको मना के ये मोहन डाल के सारे काम करवाने हैं। हम्म उन्हें ध्यान करके, जैसे अभी आप उनका ध्यान करके मोहन मोहन बोलते रहिए। अभी जैसे खा यहाँ पर थी तो अभी तो मायके गई है तो ये मैंने नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मेरे को खींच आ रही थी कि मैं इसको कैसे मनाऊं, तो फिर वो मोहन ही बोलना है तो वो खाएगी। हाँ। जैसे हमारे सामने में वहां रहती थी एक भागलपुर की आंटी, मुझे याद आता कि वो अपनी बहुओं को काम वाली हटा देती थी जब भी दोनों बहुओं के समय में ना, और पोछा लगाने के लिए बोलती, वो जो नीचे मैंने फर्श में बैठ के, जी। तो हम लोग भी बोलते बोलते नहीं ऐसे बच्चा ठीक होता है, नॉर्मल होता है, फिर काम नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मैं कहा कि यार मैं अपनी मुझे वो याद आ रहा था कि मेरी बहू आजकल मानेगी कि नहीं है, घर में काम वाली भी लगी है, ये तो आजकल दूसरा सिस्टम हो जाएगा, फिर आप सास आप नाचे की। आप मत हटा देना, नहीं तो आपकी शिकायत रिश्तेदारों में पहुंच जाएगी हाँ, कि वही इन्होंने तो हटा बोल दिया रहे हैं कि काम। ये हमारे लिए तो फिर ये और बड़ा कांड हो जाएगा। तो इसका एक ही उपाय है, तेल और मोहन बोलना है? जी। अच्छा, पीना भी है कुछ तेल? हम्म हाँ, 2 चम्मच आपने बोला पीने के हफ्ते में लिए। एक दिन, 7वें महीने से। और नहीं, पेड़ों की जो मालिश बोली वो रोज करनी है? रोज करें शाम तो को? अच्छी बात है। मतलब पेड़ों की नहीं, जांघों की, मतलब दोनों जांघों के बीच में हड्डियां जो है, उसके पास के इलाके का। और जैसे ये सरसों तेल के बारे में बताया, मैंने भी मतलब पिछले बार मेरा 5 किलो, मेरी मौसी है मुजफ्फरनगर के पास रहती, वहां से आया है ना, घर का ही। और इस बार वही दिलजोत के बेटे के ससुराल से आया था।
अब खत्म हो गया तो मैंने एक यहाँ हमारे यहाँ खरड़ है, वहां से मैं निकल रही थी गाड़ी में तो देखा कच्चे घाने की, वो लेके आई। पर ये जो पहले जो हम लोग छोटे में, मैं भी गांव आती थी ना, तो मेरी ननिहाल में जो वो पकौड़ा बनाते थे ना, तो वो स्मेल पूरे इतना मतलब तेल आंखों में चढ़ता था। वैसा नहीं अब वैसा नहीं है, तो घर का ही सबका तेल जो घर का भी है। फिर वो पानी डाल के चक्की वो चलाते हैं, वो अच्छा। पानी डाल के चलाते हैं और फिल्टर करते। पहले फिल्टर नहीं था पुराने जमाने में, जब निकलते थे तो उसमें फिल्टर नहीं था। हाँ, वो मैल सी जम वो मैल जाती थी। मैल नीचे ही जिसको गाद बोलते थे, गाद नीचे जमती थी। हाँ, मैंने कहा कि अब वो पता नहीं, तभी मुझे लगता है कि मैं क्या शुद्ध है कि नहीं है, या कहाँ से ये। क्योंकि उस समय मुझे ननिहाल में याद था कि गांव सब में वो लोग पकौड़ा बनाते थे एक बड़ी सी कढ़ाई में, है ना, लोहे की लेके। तो बोलते थे कि पकौड़ा इसलिए बना रहे हैं कि फिर ये तेल जो है थोड़ा जल के वो सही हो जाएगा, फिर उसको यूज करेंगे हम लोग। तो वो मैंने खुला तेल डाल के, और जैसे आजकल ये भी बहुत फैलाया जा रहा है कि आप एक बार तेल को जो सरसों को यूज कर रहे हैं, फिर उसमें क्या क्या हो जाता है, उसको आप दोबारा यूज नहीं करें, वो वही खतरनाक है आपके हार्ट के लिए। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जो सरसों का तेल है या जो भी खाने का तेल है, एक बार पकाया हुआ फिर भी चल जाता है, बार बार नहीं पकाना चाहिए। वही मुझे पुराना याद आ रहा है कि उसमें पकोड़े बनाते थे और उसको अपने अच्छे से खुलाते थे, इसी कारण कि ये फिर घर की सब्जियों में काम आएगा। हाँ जी। अब वो वाला सही है कि अब वाला? अब बोलते बस हैं कि पकाया पकाया हुआ तेल शरीर में नहीं लगाना चाहिए। खाने के लिए मतलब ठीक है। हाँ, जैसे आजकल पढ़ने खाने के के लिए लिए ठीक। आ रहा है कि दोबारा आप बार बार जैसे वो हाँ, बार बार गर्म नहीं करना है। जैसे आपने आज पकौड़े बना लिए, कल उसमें फिर पूड़ी बना लिए, फिर उसके बना लिए, फिर उसको। तो अगर फिर भी शुद्ध है, तब भी अगर हम 5-6 बार भी गर्म करेंगे तो बहुत पतला नहीं होगा। और बाजार का जो तेल लेके आते हैं, एक ही दिन में उसमें पकौड़े बना लो तो उसके बाद वो तेल बहुत ही पतला हो जाता है। नहीं, जैसे अब घर में पकौड़े बनाए या कुछ भी, जैसे ये गुलगुले बना रही थी दीदी, तो हम्म। वो अब तेल तो उसमें ज्यादा डालते हैं ना, फिर मैं उसको रख लेती हूँ ये एक। रख लेगी, अब सब्जी बनाएगी इसमें। हाँ, मैं भी फिर वो सब्जी बनाती हूँ, वो तो सही है ना? सब्जी वो नहीं तो बनाएगी। हानिकारक नहीं। फिर सब्जियां जैसे अब करेले जैसे आज मैंने बनाए, तो हम्म। करेले में भी ज्यादा तेल लगता है पहले वो तलने को, फिर वो आधा निकाल लेते हैं और बाकी में वो मसाला भूनते हैं, तो वो तेल भी तो फिर यूज करेंगे घर में। जी जी। वो हानिकारक तो नहीं है ना? ऐसा है। अब देखिए, अब दूसरी एक चीज और गौर कीजिए। पहले पकवान बनते कहते थे, रोज बनते थे, महीने में, या कोई करेले। महीने में होता था पकवान बनते थे, या पर्व त्योहार पे, या कोई रिश्तेदार आ गए तो। हम्म। उन दिनों में जो होता था वो 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन में खत्म हो गया। और पहले के जमाने में सब्जियों में तेल वगैरह भरपूर डालते थे। आज तो तेल डालते नहीं, पहले ही तेल से डरा रखा है सबको। हाँ, जैसे मैंने आज करेले बनाए तो मेरा बेटा खाएगा तो उसको एक टिश्यू ले लेगा, है ना, नैपकिन, दोनों तरफ में उसको रखेगा। तो ये मैं क्या, ये क्या मतलब, नहीं मम्मी इसको कितना तेल लग रहा है, मैं क्या तेल, अब हम लोग तो शुरू से, मैं क्या, मैं खाती आई हूँ, शुरू से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो पता नहीं आजकल बच्चे तो ऐसे बोलते हैं, तो फिर मैं बोलती जब तुम बाहर खाते हो तो वो एक ही कढ़ाई में कितनी बार वो छोले भटूरे तल तल के देता है, तो वो सही है? चलिए, और बाकी और से बात करते हैं। ठीक। जसवीर राणा जी, दिल्ली। हाँ जी। हाँ जी दीदी। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी मैं ये बता रही थी कि वो जो बेटी के लिए बताया था ना, इसको सिर में दर्द हो रहा था 15 दिन से। हम्म। तो एक पेपर पे वो घी लगा के और हल्दी लगा के और उसको आगे से जला के पीछे से बार बार उसको नाक से सूंघा था, तो उसमें इसको आराम हो गया भैया जी। जी जी। अब कह रही है कि मम्मी जब थोड़ा घूमती हूँ या बैठ के जब उठती हूँ तो हल्का सा होता है।
तो भैया जी उसको एक बार और कर सकते हैं या एक ही बार करना था? नहीं नहीं, कर सकते हैं। जी भैया जी, यही पूछ रही थी। बाकी कह रही है कि मम्मी 90% आराम हो गया है, तो ये भी चला जाएगा। दोबारा लेगी तो इसकी वीडियो बना देना और इसी के स्टेटस पे लगा देना, ताकि ठीक है इसकी भैया जी। ताकि इसकी सहेलियां देखेगी तो पूछेगी ये नशेड़ी क्या क्या कर रही है। तो फिर उसको बताएगी सर ठीक दर्द है। का इलाज है, तो उनको भी हाँ जी लगेगा हाँ कि जी, हाँ इन इलाजों के प्रति उनके मन में भी जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है भैया जी जरूर। इसी की फोटो या वीडियो बना के इसी के स्टेटस पे लगा देना। ठीक है भैया जी, ठीक है। धन्यवाद ठीक, ठीक है जी। भैया। प्रीति गुप्ता धन्यवाद। जी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी मैंने काढ़ा तो पिया अभी पैर के दर्द के लिए, लेकिन मुझे अभी आराम ही नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा, अच्छा, चिंता क्यों करते हो। पैर नहीं मतलब रखा जा रहा, चला नहीं जा रहा ना, इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो बहुत दिक्कत हो रही तो काट दो पैर। बिल्कुल यही कंडीशन हो रही है कि काट के फेंक दो। तो फिर एक काम कीजिए, जरा आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करा के देख लीजिए कितने दिन में आराम मिलता है। तो काढ़ा फिर सुबह शाम पीऊं या 3 बार पीऊं? 3 बार। अब मालिश भी 3 बार। करनी है। हाँ, तेल की मालिश तो की है मैंने वो। आप ऐसे बोल रहे हो किया है, मतलब इसका मतलब कभी कभार की हो। नहीं नहीं, आज ही तो स्कूल से आके ना ड्यूटी जाती हूँ, शाम को आके पहले मालिश करके वो गरम पट्टी बांध ली है, जिससे हवा नहीं लगे, बारिश हो रही है ना आज, हम्म। इसीलिए। और फिर वो काढ़ा बना के एक बार का तो पी लिया, अब एक बार और पी के सोऊंगी। और आज शुरू में अगर जुड़ी होंगी तो राजीव भाई की आवाज में अपने सुना ही है कि बात हाँ का हाँ। रोग अगर है तो शुद्ध तेल जी। खाइए। नहीं, तेल वेल तो मैं ज्यादा खाती ही नहीं हूँ, बहुत हल्का खाना खाती हूँ। नहीं खाती हो तो फिर घुटने बदलवाने के लिए आगे तैयार रहना। अच्छा। भाई घुटने नहीं, में ग्रीस सरसों कम का होगा। तेल ही यूज होता है वैसे तो घर पे ना, दानी वाला निकल के जो आता अब है एक चीज बताओ, कनौती। 60 किलो का शरीर है तो 60 किलो शरीर में 2 चम्मच तेल में 5 परिवार खाओगे तो क्या मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा वो तो। तो घी में नहीं रोटी है। चिपड़ चिपड़ के खाओ, हाँ। तेल खाओ। घी वगैरह तो मेरे को दाल सब्जी और रोटी दोनों में खाती हूँ। घी नहीं घी। छोड़ती मैं खाना, मुझे खाना नहीं अच्छा लगता था। तो घी अच्छा नहीं लगता। नहीं, घी घी तो मैं जरूर खाती हूँ, देसी घी, गाय का घी होता है हमारे घर, गाय का दूध आता है, जी तो वो घी तो दाल सब्जी में भी सही से डाल के खाती हूँ और रोटी भी चिपड़ के ही खाती जी दीदी। हूँ। बस ये रिफाइंड रिफाइंड नहीं खाती मैं, जो कुछ बनता है तो फिर वो सरसों के तेल का बनता है। मनोकाम मनोकाम मनो मनोकामन कामन भैया, सही से पूरा नाम क्या है आपका। ये तो अजीब सा नाम लग रहा है। माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मनोकामना सिंह है या मनोकामनस सिंह है। मनोकामना सिंह। तो आज आपने नाम गलत लिख रखा है। जी गलत हो गया है भैया, देखा नहीं उस पर। कोई बात नहीं। हाँ जी भैया बताएं। भैया दो अच्छा रिपोर्ट मिला है मुझे। एक है कि एक माता जी को 20 वर्ष से उनको दमा की शिकायत थी। जी तो उनको आपका एक नुस्खा था जो वीडियो पर आपने वो डाला हुआ था कि गुड़ और अदरक, उनको 50 ग्राम गुड़ और लगभग 25 ग्राम अदरक, दोनों को मिला करके दिन में 3 बार खाने के लिए दिया गया था। और 7 दिन में उनका जो सांस की जो परेशानी 20 वर्ष से थी, इनहेलर ले रही थी, अब वो पूरी तरह ठीक हो गई है। बोलिएगा तो उनका वीडियो बनाकर मैं ला दूंगा। जरूर जरूर भैया, ताकि और लोगों का और विश्वास बढ़ेगा सरल चिकित्सा पद्धतियों के प्रति। दूसरी है कि वो पटना में भी है, एक बहन है, उनका फोन आया था तो घुटने में बोल रहे थे कि कार्टिलेज टूट गया है, ऑपरेशन होगा, एमआरआई करा दिया गया था घुटने का। तो आया तो मैंने उनको बोल दिया था कच्ची रोटी पर 5 लहसुन की कली और 1.5 इंची अदरक और सरसों का तेल, वो तीन दो 2-3 चम्मच बोल दिया था उसको कि उसको अच्छे से रख करके पीस, पहले
5 लहसुन को पीस करके और अदरक को पीस करके और थोड़ी सी जमाइन उसमें पीसना है, और पीस करके और कच्ची हल्दी उसको भी पीसना है 1 इंची, और पीस करके और एक रोटी बनानी है। रोटी बना करके और जिस साइड कच्ची रोटी रहेगी उधर लेप लगा करके सारे मसाला को और छापने के दिए गए थे घुटने पर। मात्र 3 दिन में उनका जो MRI रिपोर्ट में सारा गलत फलत आया था सब ठीक हो गया। बहुत बढ़िया भैया। उनका भी रिपोर्ट आया था कि अब बहुत सही है। जो लगभग 15 दिन से वो दवा खा रही थी, कितने इंजेक्शन पड़ गया था, अब ठीक। भैया एक उनका बार भी दोबारा बोल दीजिए सब चीज, ताकि सभी आराम से सुन लें। भैया उनका MRI हुआ था, किसी कारण से वो गिर गई थी सीढ़ी पर से, तो MRI हुआ था। MRI में डॉक्टर ने बोला था कि कार्टिलेज टूट गया है, घुटने का ऑपरेशन होगा। तो उसने ऑपरेशन ना कराकर 15-20 दिन तक ले दवा खाई थी, आराम नहीं हुआ। फिर मेरे पास में फोन है, उनकी माता जी आई थी कि कुछ देखिए अगर हो सकता है तो उनको बताया गया था 5 लहसुन की कली और 1 से 1.5 इंची जो कच्ची हल्दी है वो, उसके बाद में थोड़ी सी उसमें डालनी है जमाइन, और इसको पीस लेना है, और पीस करके एक कच्ची रोटी बनानी है, और सारी जो पेस्ट बनी है उस पेस्ट को डाल करके और सरसों तेल उस पर मिला करके अच्छे से और घुटने पर बांधना है। 7 दिन बांधी है, 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो गई। 3 दिन में ठीक हो गई थी, लेकिन 7 दिन की अब पूरी तरह ठीक है। कोई MRI कोई सारा रिपोर्ट सारा खत्म हो गया। और इसमें लिगामेंट फ्रैक्चर जो कहते हैं ना, लिगामेंट टीयर्स जो हो जाता है, टूट जाता है, उस पे भी ये बहुत जी अच्छा जी काम करता है। चोट मोच की सबसे अच्छी दवा है लेप लगाना। हल्दी, जी सरसों भी आप तेल, लहसुन, अदरक, अजवाइन, जो भी है चूना, इन सबको पीस के मतलब आप सरसों के तेल में लेप बना के गुनगुना करके रोटी पे, या ऐसे जैसे रोटी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप लेप लगा के उसको पट्टी कर दें। मतलब चोट की अद्भुत औषधि। और जी चोट की भैया वजह बहुत से, अच्छा। जी गर्दन पर भी एक आदमी का सर्वाइकल हुआ था, उसको इधर उधर नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला था इसे कर दे। बोले कि डॉक्टर ने बोला इसमें सुई पड़ेगा। मैं बोला करके देखो, तो उसका भी 3 दिन में बहुत आराम हो गया। अब आई नहीं, आती तो उसका भी वीडियो बनाता, लेकिन आई नहीं, वो भी ठीक हो गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। रीना नवलानी दीदी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। और भाई भाई आपको पता है कि मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी फोन किया था। एक बार तो बोला था मुझे पैरों में बहुत परेशानी है पैरों की, और बहुत दर्द भैया, इतना कि रात को नींद ही नहीं आती थी भैया। तो मुझे तो ये जो महेंद्र चाचा जी ने बताया कि वो जो एक मोनिका दीदी ने जो बोला था ना कि एक बार वापस आप बताओ, और उसको बाबूजी ने बताया नहीं था, और वापस रिपीट से एक बार काफी दिन के बाद बताया। वो जो नीचे एड़ी के नीचे से सारा एक मतलब कि बिल्कुल उसको कवर करके और बंधन जो बांधना बताया था, उससे भैया मुझे इतना आराम आया। 2 दिन में ही, 2 दिन बांधा है मैंने उसको 2 बार। इतना पैरों का दर्द इतना अच्छा, इतना रिलीफ मिला है मुझे कि अब काम भी आराम से हो जाता है। वरना मुझे इतना दर्द होता था कि सारा दिन मेरे फेस पे आ जाता था कि दर्द के मारे बस परेशान हूं मैं बस। तो भैया बहुत बहुत बाबूजी का धन्यवाद। और बंधन चिकित्सा तो बहुत अच्छी है। और भैया एक मेरे मंदिर में जाती हूँ तो वहां पे भी घुटने की जो दर्द है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलती थी एक महिला, उसको भी बताया तो वो अब है ना, उसने भी जो एड़ी के बंधन वाला है वो किया है, तो उससे इतना आराम है उसको। बहुत बहुत उसने इतना खर्चा किया, इतना पैसा बर्बाद किया भैया। और बोल रही थी, और कल आराम से बैठ के नीचे पूजा कर रही थी। तो मैंने कहा भाभी जी आपके क्या मतलब क्या आराम से बैठ के कर रहे हो? वैसे तो खड़े होके, आधे खड़े होके करते हो पूजा। तो बोल रहे थे जो आपने बताया ना उसका, तो बंधन बांधने वाला, तो उससे मुझे बहुत आराम है और काफी हद तक मुझे ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना मतलब कि जल्दी ये काम करता है। तो जो अभी जो भैया ने बताया है अनुभव, ये भी बहुत अच्छा है भैया। ये भी आगे अगर देखेंगे तो ये भी करवाएंगे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भैया। वंदे मातरम। दीदी थोड़ा सांस भी ले लिया करिए।
भैया ये अगर ये माइक खुल गया ना तो अब तो खैर नजर लग गई है, नहीं तो जब खुल जाए तो बंद होने का नाम नहीं लेता। नहीं, थोड़ी बड़ी फास्ट दीदी बोलती है, थोड़ा धीरे बोलेगी तो और समझ आएगा बढ़िया से। भैया फास्ट, मेरा काम भी फास्ट है, मेरा चलना उठना बैठना सब फास्ट है भैया, मैं क्या करूं। ये कंट्रोल भैया ने कर रखा है, गोविंद भाई ने और मोनिका दीदी ने थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा है मुझे। आपकी आई नहीं, माता जी कहाँ गई? ओए दीदी। क्या हुआ बिट्टू? कैसा है जी क्या बोल केम छो, क्या बोल रहा है केम छो? आनंद भैया। जी भैया, जी भैया। जी हाँ अच्छा जी, मेरा ही नंबर आ गया क्या? हाँ माइक खुल गया तो मैंने राधे कहा राधे 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 राधे। राधे राधे। ये जो तेल की बात आ रही थी ना, तो जैसे घर का जो तेल है, जैसे हमारे पास क्या के जब ये एम्प्लाई रहते हैं जहाँ पे, वहां पे कड़ू का तेल, तेल सब रखे थे उसमें डिब्बा में, उसको ये करके उसमें क्राउन ऑयल, हम्म। तो उसे पूरी छान के उसमें भी खा गए, कहीं कुछ कोई सी समस्या नहीं हुई। लेकिन तेल में जो बात चढ़ी है उसमें बता रहा हूँ, जो घर का तेल होता है ना, उसको बार बार गर्म करते हैं तो उसमें कभी आप देखेंगे ना कालापन नहीं आता। जैसे बाहर का जो तेल है ना, उसको बार बार गर्म करेंगे तो उसमें जैसे जल रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का धुआं निकलता है उसमें से, जब आप उसमें किसी कोई पूरी डालेंगे जी तो इसलिए घर का जो तेल है उसमें केमिकल नहीं, इसलिए उसको बार बार गर्म करने में कहीं कोई समस्या होनी नहीं है। मार्केट में जो पाम ऑयल मिलाया जाता है ना, उसको बार बार जब आप गर्म करेंगे तो उसमें पूरी जैसे डालेंगे, आटा डालेंगे तो जलने लगता है बहुत तेज धुआं की तरह, वो नुकसानदेह होने लगता है, तब उसको मना किया जाता है। दूसरा, अगर वो भय नहीं दिखाएंगे तो उनका पाम ऑयल बिकेगा कैसे, तो ये भी एक दिक्कत है ना। जी। जी और भैया एक चीज और बताएं, मैं जब तक नहीं उतना नॉलेज था, तो जब मैं मैजिक ऑयल बनाने के लिए बाजार में जब तेल लेने गया, मतलब तेल के लिए गया, तो वहाँ पता चला तो जो मैजिक ऑयल में जो डलता है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है नकली सरसों तेल बनाने के लिए। जी मतलब आप समझ समझ गए? अगर किसी को 100 लीटर सरसों का तेल बनाना है, तो उसमें अगर 100 लीटर सरसों का तेल और 200 लीटर पाम ऑयल मिला दिया और जी आधा लीटर अगर ये केमिकल मिला दिया, तो दूर से कहेगा ये खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ओरिजिनल है, शुद्ध है। जी भैया, ये काम अब कहना नहीं चाहिए। अपना अगर राइस मिल है ना, हाँ वो यहाँ पे मोटा चावल को हम दर के बढ़िया उसको थोड़ी प्लेन बना देते हैं और उसमें सेंट मिला देते हैं, एक कट्टी में 2 बूंद मात्र सेंटर में, हाँ। वो बासमती की तरह महकता है। छत्तीसगढ़ पूरा उसकी मंडी है। ये तो हाल है। तो ये हर जगह भी ये केमिकल आ रहा था, यहाँ पेट्रोल मिट्टी के तेल में ये 4-5 बूंद डालते सब डीजल बन जा रहा था। अपने बगल में टंकी थी, पोल खुल जाती है ना जब उस क्षेत्र में आदमी रहता है, तो हाँ हाँ। सब चीज में नकली है भैया। उसको आप पहचानना ना पहचानना, जो अपने पास बहुत बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए जितना अपने स्तर पे जितना संभव है उतना जी अपना कीजिए। अब खाने पीने में चावल दाल है, देखिए जी, आटा भाई, आटा अपने हाथ में शुद्ध है। गेहूं जी भले वो केमिकल वाला हो, जी लेकिन उसको ले जाके आटे चक्की पे पिसवा के लेके आएंगे, तो वो तो आपकी पीसने तक की शुद्धता तो अपने हाथ में है। जी। उसी अब आटा, तरीके तेल का है। जी, आटे का भी सर, अरे भैया अपने पास है भाई, अपने साथवे लोग है हैं, उसमें हम्म। भी केमिकल मिलाया जाता है कि इतने दिन तक कीड़े न पड़े, हाँ हाँ। तब जाके वो टिकता है। नहीं, वो भी क्या करे भैया, देखो सामने वाले इतने आलसी हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं जी हमें तो घर में डिलीवर करा के जाओ। जी आजकल तो ऐसे हैं भैया कि बाहर दुकान तक तो छोड़ो, आधा किलो आलू कोई उठा के लाने को राजी नहीं है। उसके लिए फोन करेगा, वो क्या बोलते हैं, पोर्टर, ऐसे आजकल से सर्विसेज दिल्ली में शहरों में चल गई है। जुबैटो वुबैटो कई प्रकार के हैं, भोजन तक पहुंच हाँ, जाए। बिग बास्केट सबका सबकी आदतें खराब कर दी है। एक टमाटर चाहिए तब भी भाई रईस है, जब भाई एक ही टमाटर चाहिए, कोई बात नहीं, एक टमाटर ले आ, 50 रुपए किराया ही लगेगा ना, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास पीछे कौन आए थे, मेरे ख्याल से उस दिन बात हो रही थी टमाटर की, राशिद भाई आए थे। वो टमाटर का वो लेके आते मंडी से, हिमाचल की मंडी से। कह रहे भैया जो आप लोग ये चटनी, मैंने तो उस दिन से चटनी खाना बंद कर दिया।
और ये सारी टमाटर की चीजें खानी बंद कर दी होटलों की। जिस दिन होटलों में मैंने ये काम कर देना शुरू किया, सड़े हुए टमाटर जाते हैं सारे। सिर्फ कई बार तो इतना गला होता है कि उसको धो भी नहीं सकता, तो ऐसे ही मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं। मतलब यहाँ तक कि मट्टी भी हटाने को राजी है। और जानते क्या बोलते हैं, 5 स्टार होटलों में सप्लाई होती है। 5 स्टार, बस ये है कि होटल के बाहर थाली में गोल वाला, सुंदर वाला, और जो ग्रेवी बनता है, मतलब ग्रेवी के लिए सारा वही इस्तेमाल होता है। आपको अगर होटलों में खाना खाना हो तो ग्रेवी वाली सब्जी मत खाओ, बस खानी है दाल रोटी खा लो, बढ़िया है। खैर, ये चौपाल। अब आगे चलते हैं। रश्मि यादव। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया सवाल तो दो थे लेकिन एक का आंसर आ गया पहले ही, एक बहुत बचा। सही। चलिए, एक आनंद आनंद भैया के भी सवाल मन के वो खत्म होगी जिज्ञासा। ये हाँ भैया। सवाल इसलिए कम हो जाते हैं। भैया ने कल कहा था ना इतने लोग, तो आज भी दो सवाल थे, नहीं तो हैंड रेज जो था वो हमको डाउन करना पड़ता जब का आ गया आंसर। तो भैया एक एक बहन का तो घुटने में दर्द था, करीब 55 साल के, उनका तो ये रोटी वाला बना बता देंगे। जी। और एक बहन है भैया 35 साल की, तो उसको नाभि के नीचे जो है बहुत ज्यादा शरीर जैसे थुलथुल मांस जैसे बैठती है। तो जैसे नहीं क्या बोले, एक तरह से ओवर वेट के जैसे जो क्या बोलते हैं जैसे, अरे जो मसल्स बनाते हैं लोग हाथों में, उस तरह का उसका हो रहा है नीचे, मतलब ओवर नीचे का फैटी लिप हो तो रहा है। 6 पैक, 6 पैक, मतलब हाँ नीचे ही 6 पैक हो हाँ। गया। हाँ भैया 6 पैक। और वो हाथ लगाओ ना तो हिलता है, आज दिखाई थी। तो मैंने कहा बहन तेरा सांप को, वैसे हमने वो भाप वाला उसको बताया, मालिश वाला बताया, हमने कहा खाने का तेरे को शाम को पूछ के बताएंगे, वो नहीं मेरे को पता। तो कि अब उसको क्या बताऊं भैया। उनको दीदी बताओ, सुबह गर्म पानी में शहद और सेब का सिरका। अच्छा सेब का सिरका। हाँ, शहद में, मतलब जी। गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी, जी। 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका, सुबह खाली पेट। अच्छा अच्छा। और अरंड के तेल से मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से स्नान। अच्छा गुनगुने पानी से। मैंने तो पहले, उसको नहाने के बाद ही मसाज और भाप लेने को बताया। मैंने कहा दोनों बाद में करेगी। हाँ वो तो कोई नहीं। मतलब ये क्या है, रात को सोने से पहले अरंड तेल से मसाज कर ले, सुबह फिर दोबारा मसाज करके गुनगुने पानी से स्नान कर ले। अच्छा 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 अच्छा। और ऐसे भाप। ऐसे एक आती है, एक लकड़ी आती है, कूट की लकड़ी। कूट की कुट। लकड़ी। जी। अगर इसका लेप बना के ऐसे मतलब इस पर लगाया जाए, तो उसमें हाँ। बहुत अच्छा फिट, मतलब टाइटनेस आ जाती है, स्टिफनेस तो आनी शुरू हो जाती है। ये कुट की लकड़ी जो है बंसारी पे मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका पीसना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको घिस घिस के उसका लेप बनाया जाता है, जैसे चंदन घिसते हैं वैसे। भैया पीसना क्या है, खल्लर में हम कूट देंगे, कूट के और वो कर देंगे, पार्सल कर देंगे, ले कर ले। वो नहीं कर पाएगी, हमारे पास तो शहर में रहते, दरोती ले खल्लर ले सब कुछ है भैया। जी जी जी। जी भैया तो ये कर देंगे। ठीक है भैया, और भैया भाप भी बताई, वो ठीक बताई या रोकू। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और उसको साथ में मैंने बीज बता दिए, थोड़ा डिसबैलेंस बता रही थी, तो वो ठीक किया। हाँ जी। ठीक और है अब भैया। एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक डॉक्टर साजिया दीदी का। जी। मैंने किसी की रिपोर्ट भेजी थी उनका, उनकी ओपिनियन जानने के लिए। साजिया दीदी, साजिया। ये मैंने 2 रिपोर्टें भेजी थी। एक है 31/7, ओबरी में फाइब्राइड्स जो है इतना बड़ा कि 131 मिलीलीटर जो उसका वॉल्यूम है, 115, ये 71 × 60 × 58। ठीक है। जी। दूसरा जो है, मतलब पुराना जो था, वो 188 एम एल जो सी वो था क्यूबिक। 188, 188 से कितना पहुंच गया, 115। ठीक है। अच्छा अच्छा। 1 महीने में। लेकिन वो भी रेगुलर सही से कर नहीं पाई।
इसमें दीदी, क्या दिया था भैया? कोई बात नहीं, दीदी का रिस्पॉन्स क्या आया है वो सुनिए जरा। जी जी। वंदे मातरम। कैसे हैं भाई? अब ठीक है। ये प्रियंका जी की रिपोर्ट्स जो है, एक तो उसने करवाई है मेरे ख्याल में 5वें महीने की 11 तारीख को, और दूसरी जो है वो 7वें महीने की है। या अब तकरीबन दोनों रिपोर्ट्स में 19-20 का ही फर्क होगा, थोड़ा सा ही है फर्क। अभी थोड़ा सा फर्क लग रहा है, अभी जो न्यू है उसमें थोड़ी कमी तो आई है। अब आप लोग वॉल्यूम चेक करते हैं, ये वॉल्यूम वगैरह हम नहीं, हम सिर्फ ये कि उसकी गोलाई कितनी है, वेट कितनी है, लंबाई कितनी है, वो हम चेक करते हैं। तो बाकी तो हर चीज़ ठीक है। ये फाइब्राइड ही है, जैसे एक रसोली टाइप है, रसोली है। और ये कैल्सीफाइड है। जब भी लफ्ज़ कैल्सीफिकेशन आता है ना, तो इट मीन्स कि ये बड़ी पुरानी है, यानी गोश्त से कैल्सीफिकेशन हुई, उसमें थोड़ा पानी बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने जो भी ट्रीटमेंट करना है देख लें। तो लग ये वही है, और 2 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद इसे थोड़ा सा तो फर्क आना चाहिए था ना। ट्रीटमेंट के साथ जो भी ट्रीटमेंट दें आप, ज़रूर कैस्टर ऑयल का पैक लगवाया करें। कैस्टर ऑयल का पैक बेहद जरूरी है। जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ कैस्टर ऑयल का पैक बेहद जरूरी है। जिनके भी गर्भाशय में किसी भी प्रकार की त्रुटि आ रही हो तो कैस्टर ऑयल का पैक जरूर लगाएं। चौपाल में चौपाल चल रही है, दो तरह की चौपाल चल रही है यहाँ पे। एक चैट की चौपाल, एक इशारों की चौपाल, तीन तरह की चौपाल चल रही है। इशारों की चौपाल, ज्ञान की चौपाल, समस्याओं के समाधान जो कहते हैं उसकी चौपाल चल रही है, और चैट में अलग चौपाल चल रही है, और इशारों की अलग चौपाल चल रही है। ठीक है, आनंद ही आनंद आ रहा है। ठीक है, सर खुजाने से ऐसा नहीं होगा, चोरी पकड़ी जाती है। ठीक है, देखिए, बोला किसी और का सर, दूसरे ने खुजा दिया। अब चलते हैं आगे चौपाल की तरफ। आगे हिना अलाउद्दीन बहन, अलाउद्दीन के चिराग, किस किस ने कहानी पढ़ी? जी किस नमस्ते भैया जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही, लेकिन आज तो आवाज तुम्हारी कुछ और ही बदली बदली सी है। हाँ, मैं गांव में हूँ ना, इसलिए थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। हम्म। एक बहन है भैया जी, तो उसको लिकोरिया की बहुत शिद्दत से शिकायत है, बहुत ज्यादा। मैं उसको पैड लगाने के लिए बताई हूँ, तो उसको बोल रही थी कि इतना होता है कि दिन में 2-2 पैड लगाने पड़ते हैं लिकोरिया की प्रॉब्लम में। तो मैं क्या बताऊँ उसको, क्या इतनी सीवियर प्रॉब्लम है उसको लिकोरिया की? ऐसा है दीदी, आज मेरा स्टेटस देख लो। और नारी नारी सुरक्षा का व्हाट्सएप का चैनल है, नारी सुरक्षा के नाम का मैं व्हाट्सएप उसको चैनल। फॉलो कर ली, फॉलो की हूँ मैं उसको। हाँ, फॉलो करी हो तो उसमें जो डला है उसको पढ़ लेते। और उसमें तीन तरह के इलाज बताए हुए हैं। अब मैं यहाँ नहीं बोलने वाला। ठीक है, इसके बारे में अच्छा, कम से कम आप ठीक लोग ठीक। व्हाट्सएप के चैनल पे जाओगे। और उसका सबसे बड़ा चैनल का फायदा क्या है कि ग्रुप में तो हो जाएगा आगे पीछे, वो चैनल में आप बाद में भी अगर दोबारा ज्वाइन करोगे तो आपको पूरा चैट हिस्ट्री दिखेगा। और उसमें हमने अच्छा प्रयास ये अच्छा। किया कि जो भी ज्ञान की बातें हैं, और ऐसे नारी सुरक्षा की 11 बजे की मीटिंग में कल ही हमने चर्चा करी है इसी के ऊपर। और बहुत ही सरल उपचार के लिए अगर आपके उधर चलो यहाँ बोल ही देता हूँ। केले का पत्ता मिलता हो तो केले के पत्ते को एकदम बारीक पीस दीजिए चटनी की तरह, हम्म। और दूध में उबाल के, दूध में पका के, जैसे खीर पकाते हैं वैसे पका के वो पिलाइए। केले के पेड़ का पत्ता हाँ जी। जिसपे केला और आता है? नहीं तो केले का फिर पत्ता कहाँ, केले के जड़ का पत्ता होगा। तो शहर में तो मिलना मुश्किल होगा भैया जी, केले के पेड़ का पत्ता। अच्छा, केले के पेड़ का पत्ता शहर में मिलना मुश्किल होगा। चलो, शहर में तो ज्यादा आसान है, क्योंकि केले की घौंद के घौंद शहर में ही बिकता है। तो जब केला आता है तो अच्छा साथ में दो पत्ते भी आते हैं। ठीक है। अच्छा। और जो मुश्किल काम हो, और जो आदमी ज्यादा तकलीफ में है, और वो थोड़ा मुश्किल काम नहीं करना चाहता है, इसका मतलब उसको तकलीफ ज्यादा नहीं अच्छा अच्छा। है। ये बात सच है।
जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है और थोड़ा सा मुश्किल काम वो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो तकलीफ ज्यादा नहीं है उसका। जी जी। चलिए, एक और इससे भी आसान उपाय बता देता हूँ। धूप घास समझती हैं? घास, धूप घास। धूप घास नाम सुना है, अभी तक सुना ही, देखा नहीं है? देखा नहीं है। बिहार के नाम पे कलंक हो तुम। मैं बिहार से नहीं हूँ, मेरी ससुराल है बस बिहार में। सर बिहार में ससुराल है ना, तो बात, ये ऐसे कैसे आप लोग बोल दिए बात कि मैं बिहार से नहीं हूँ? चलो ठीक है जी, सब इतने अभी कितने परिवार हैं? 143 परिवार। इसके ससुराल में मिलने वाली सारी जायदाद स्वस्थ समृद्ध परिवार की। ठीक ठीक, मेरी सारी जायदाद आपके नाम, आपके नहीं, परिवार के नाम। ससुराल में मिलने वाली। हाँ हाँ, ससुराल से मिलने वाली सारी जायदाद आपके नाम, परिवार हाँ, के नाम। पर मेरे नाम नहीं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के नाम पे। क्यों? क्योंकि बिहार झारखंड तो आपका कुछ है ही नहीं, आप झारखंड से हो ही नहीं। शादी के बाद सारा हक आखिरी दम तक तो वही लड़ने में लग जाता है। हम्म। थोड़े थोड़े अभी नए नए हो ना, तभी अभी लग रहा है। जैसी थोड़ी पुरानी हो जाओगी तो अब वही घर अपना कहोगी, माँ बाप को कहोगे अरे मेरा घर कभी खराब हो रहा है, मेरे घर में ये हो रखा है, मेरे घर में पालिश हो रही है, मेरे घर में वो कराना है, मेरे घर का ये है, मेरे घर का ये है। और अभी वो घर अपना नहीं है। ठीक है। जी 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 जी। अभी वो घर ससुर का है और पति का है, आपका नहीं है। आपका कब होगा? पता नहीं। चौपाल पे चौपाल की तरह बातें हो गई। ठीक है। तो धूप घास आती है, उसको उखाड़ के लेके आए। कहीं भी होगा गांव में भी पूछ लेना, आज जाके कल जाके पूछ लेना, अगर अड़ोसी पड़ोसी में जितनी ननद भौजाई हैं, जेठानी देवरानी, उनसे पूछ लेना धुर्बा घास किसे कहते हैं। ठीक है। गुड़बा घास। हाँ, अच्छा। वो पहले खुद पहचान लेना, फिर वो लेके आना, उसको पानी से अच्छे से धो के पीस के, खूब अच्छे से सिलबट्टे पे चटनी की तरह पीस के, पानी में घोल के, छान के, और 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच 4 चम्मच चावल, 1 कप पानी में पहले अलग से 5-6 घंटे के लिए भिगो देना, फिर उसको मसल देना। मसल के फिर उसको छान के, वो पानी और धुर्बा घास की चटनी का पानी, ये दोनों मिला के उनको पिला दो। ठीक है। और ये भी नहीं कर सकते तो फिर एक काम करना, चैनल पे चले जाना, वहां पे पंसारी से मिलने वाली कुछ दवाओं के नाम है, वो मंगा के उनको लें। और सफाई बेहद जरूरी है। परहेज में संबंध नहीं बनाना है, जब तक वाइट डिस्चार्ज बहुत है, संबंध नहीं बनाना है। सफाई करें, धनिया, फिटकिरी, चिरायता, त्रिफला, इसको उबाल के पानी रखें और उस पानी से सफाई करें। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने स्टार्टिंग में एक महान भगत की आज कथा सुनाई है ना, दिल प्रसन्न हो गया कि एक माता जी को आपने रामायण दी है। तो मैं अपनी जीवन की घटना बताता हूँ। लगभग 15 साल पहले मैंने अपनी धर्मपत्नी की बहन को भगवत गीता दे दी थी। तो उसका परिणाम, उसको जो बच्चा हुआ वो बगैर ऑपरेशन का हुआ है। और जो वो पैदा हुआ था लगभग 4 किलो का। आज उसमें वजन जो है, मतलब 12-13 साल का था तो 50 किलो से ऊपर है। मैं उसके एक बार घर गया था तो वो खेलता किससे है, गणेश जी, शेरा वाली, हनुमान जी, तो इस टाइप के तो उसको खिलौने से खेलता। मैंने पूछा ये ऐसे क्यों डाल रखी, बोले मेरा बच्चा खेलता है। अभी क्या हुआ कि नेक्स्ट मंथ में वो तिलक लगा के जाता है स्कूल में। तो वो कोई अलग उसका है, क्रिश्चियनों का स्कूल। तो वहां पे उन्होंने बोला बेटा ये चीजें है ना अलाउ नहीं है, आप कल से है ना तिलक लगा के यहाँ पे नहीं आना है। तो बच्चे ने कल बोला कि आप यदि ऐसा करोगे तो मैं कल से आना बंद कर दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही बेहतरीन। ज्योति गुप्ता दीदी, रीवा, मध्य प्रदेश। 9:11। अब बुलेट ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने वाली है।
जी भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मैं ये बोल रही थी कि आपने सेव का सिरका बताया, तो ये एप्पल साइडर विनेगर की चर्चा कर रहे थे क्या आप? वही है सेव का सिरका? सवाल मुझे ऐसे तो कि जवाब देने का मन नहीं कर रहा। नहीं, गूगल है भैया। ये हल्का जी। सवाल ऐसे ये सवाल ऐसे कि भड़क जाए, पर गोविंद भाई ऐसा कि ठंडा दीदी ठंडा। उसी को कहते हैं, उसका अंग्रेजी नाम है, सेब के सिरके का अंग्रेजी नाम है जी एप्पल। जी जी। जी। अजय दूसरी साहू बात। है। हाँ जी जी। दीदी, बोलिए 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 बोलिए। भैया जी, जो अभी चर्चा चल रही थी तेल की, और ये बोला जा रहा था कि जैसे सरसों का तेल या फिर कुछ भी, उसको अगर प्योर है तो हम उस पे कई बार चीजें पका सकते हैं। तो उस संबंध में जो मुझे जानकारी है वो थोड़ा सा चर्चा करना चाह रही थी कि अगर हम कोई भी चीज पकाते हैं तो वो निश्चित ही कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज होगी। और जब भी वो पकती है ना, तो उसका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो हमने पढ़ रखा है, मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ, तो वो तेल में रह जाता है। वो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जैसे ही तेल बॉईल होता है, 100 में ही बॉईल हो जाता है, उसके ऊपर जैसे चढ़ता है तो उसका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें रह जाता है। तो उससे होता क्या है कि जितनी बार वो पकाया जाएगा, उतने ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स तेल के साथ कंपाउंड बनाते हैं और फिर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ती है। मतलब वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड की कुछ हद तक मात्रा तो स्वीकार्य है शरीर को, लेकिन उसके बाद ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जाता है, ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। और इसीलिए कहा जाता है कि तेल जो है ना, एक बार दो बार से ज्यादा पका हुआ फिर यूज ना करें। मतलब उसे आप किसी दूसरे रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात थी, क्योंकि आनंद भैया के माध्यम से ये जी। सामने तो आई दीदी ये चर्चा। भी बता दीजिए कि तेल को उबालने के बाद अब दूसरे रूप में कहाँ इस्तेमाल होगा, उस तेल का इस्तेमाल कहाँ होगा? भैया जी, पहले के टाइम में तो गाय को दिया जाता था, यही किसी मैं भी पूछ रहा था भैया। का ही उपयोग किया जाता था ताकि वेस्ट ना हो। अच्छा हाँ। दीदी एक चीज बता दीजिए आप मेरे को। जी जी। जैसे बड़ी फैमिली हो, तेल ज्यादा अगर आप पूरी छानेंगी, मतलब थोड़ा सा अगर भैया मतलब समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया, चौपाल है। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए दीदी, आप पूरी उड़ी छान रही है, आप शादी ब्याह में कोई भी कार्यक्रम में, और जी मतलब भैया। का भी शादी होता है, तो कम से कम नहीं तो एक टीना तेल 20 लीटर बच जाता होगा सबके घर में। हम्म। और उस तेल को हम किस अगर पशु को खिलाते जाएंगे या सभी लोग करते जाएंगे, तो जितना बेटू रुक जा, भैया जितना जी। पैसे होंगे खर्च, पहला चीज। दूसरा, जो पहले पुराने गांव घरों में हम लोग के, जब आप बैग में जाएंगे तो कभी तेल फेंका नहीं गया ना, कभी उसको हमेशा यूज ही किया गया है। जी भैया जी। वो अलग विषय है कि 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, जब भी हम लोग के घर में कभी भी प्रोग्राम हुआ है, अभी पहले पीछे की बात बता रहा हूँ, आज भी मैं करता हूँ, जो चीनी भी बच जाता था हम लोग के पास, तो उसको सुखा के फिर उसको बर्फी की तरह काट के खा, उसका भी उपयोग करते थे। जी भैया जी, आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पुराने टाइम में क्या है, हमने शुद्ध घी बहुत खाया, और ये शुद्ध घी जो है ना, हमारे शरीर की जो चर्बी है, जो फैट मॉलिक्यूल है, इसको भी प्योर करने का काम करता है, फैट बनने नहीं देता। और यहाँ जो ग्लिसराइड है, जो ट्राइग्लिसराइड है ना, ये अगर बैड कंडीशन में आएगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बढ़ते हुए आएगा अगर शरीर में, तो वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता ही है। पहले के टाइम में क्या है कि हम लोग खाते ही ऐसे थे। अब हम क्या है कि हर दिन पूड़ियाँ खा लेते हैं। पहले के टाइम में तो कभी फंक्शन में हमने खाया, तो उसका हमारे बॉडी पे बैड इफेक्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारा शरीर खुद को शुद्ध करने की क्षमता, उसमें खुद की शुद्ध करने की क्षमता उसमें रहती है। तो उसको बस टाइम चाहिए रहता है ताकि वो खुद की जो सेल्स है उनको क्लियर कर सके। अब और तब में ये अंतर हो गया भैया जी। अब हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं जिसको पचने में कभी कभी 24 घंटे भी लगता है, लेकिन अगले दिन हम फिर वही खा लेते हैं।
तो इससे हो क्या रहा है, वो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बॉडी में बढ़ाते जा रहा है। लोगों की जो तोन निकल रही है ना, आज से नहीं 20 वो साल पहले आप देखोगे ना तो तोन नहीं मिलती थी। बहुत दीदी, कम ही लोग ऐसे होते थे जिनकी टमी बाहर आई हो। ये वो फर्क है भैया जी। वो तो मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने किसी का टाइम वेस्ट किया हो, किसी वजह से ऐसा बोला हो, अरे नहीं नहीं तकलीफ नहीं, हो रही हो तो। वो तो ठीक है, वो तो खाने से ना है कि तोंद निकल जाएगी, ये बाहर का बर्गर पिज्जा खाएगा तो अलग। तेल की बात आ रही थी ना, कि उसको यूज जो है 2 बार 3 बार 4 बार, इससे ज्यादा होता नहीं, उसमें हमारे समझ से कोई इशू नहीं है। बाकी भैया पुस्तक। जी जो हम खाते हैं ना, हाँ जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस जाता है तो वो भी फैट में ही कन्वर्ट होता है और हमारे टमी के रूप में दिखाई देता है। महिलाओं में थाइज में, ब्रेस्ट में, और पुरुषों में टमी के फॉर्म में वो ज्यादा दिखाई देता है भैया जी। जी दीदी, इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, इतना ऐसा पचे तो पत्थर खा लो, ना पचे तो अमृत से भी दुश्मनी। और अपने शरीर को ऐसा बनाना चाहिए कि पचना चाहिए। हाँ, अगर आपका तेल शुद्ध है, पुरानी परंपराओं के आधार पे भी तेल में जब बनते हैं, पकवान बनते हैं, और पहले भी कहा, पहले इसी बात की चर्चा हुई थी कि जब रिश्तेदार आते हैं तब पकवान बनते हैं या पर्व त्योहार के दिनों में बनते हैं। शुद्ध तेल को, अगर आपका शुद्ध तेल है, पका रहे हैं, तो आप उसे खा सकते हैं, दोबारा खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को अपना हमारे घर की बात बताता हूँ। हमारे घर में पकवान बनते हैं, तेल में जो भी बनता है फिर हमारे घर में यूज होता है। हमारे घर के सारे लोग पतले पतले हैं, अभी जी तक भैया जी, किसी वो को कोई तो दो मांस बार नहीं चढ़ा। खा सकते हैं। हाँ, तो 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे ज्यादा आज बन गया। किसी दिन पकौड़े ज्यादा बनते हैं तो ज्यादा तेल लग जाता है, थोड़ा बनता है तो थोड़ा, तो तेल बचता है तो तेल सब्जी के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, सब्जियों में डल जाता है। जी भैया। और भैया जी उसकी पहचान क्या है कि जैसे तेल खराब होने वाला होगा ना तो उसमें गाढ़ापन पहले से ज्यादा बढ़ेगा। उसको बस जज करने की जरूरत होती है, वहीं से आपको जजमेंट मिल जाता है कि तेल कैसा है। जी। अंजना गोयल जी। धन्यवाद भैया जी। अंजना गोयल, मंजू। भी है वो, है ना, मुंह में लार नहीं बन रही है। तो लार नहीं मेरा, बन लार नहीं हाँ बन रही। इतने अच्छे अच्छे चिल्ले यहाँ पे नजर आ रहे थे, फिर भी लार नहीं गिरी। क्या नहीं बात कर दी। मतलब कुछ, आपने तो आकांक्षा गंगस को तो बेइज्जती कर दी। यहाँ तो सबके लार टपक रहे थे, सब चैट में लिखे जा रहे थे, भाई पानीपत पहुंचो, चलो पानीपत, चलो पानीपत। चले, तो अरे भैया खैर, उसके काफी प्रॉब्लम है। यहाँ एक आनंद करके ज्वाइन किया है, वो उसको अनम्यूटेड कर दो, वो ही है, मेरा भाई है, चलो तो मैं वो ऐसे बता वो देता बता हूँ, देगा। ऐसे बता देता हूँ, उनको बोलिए कि 4 दिन तक भीगे हुए मेथी चबा चबा के खाएं। 4 दिन तक भीगे हुए मेथी चबा चबा के खाएं। दिन में 2-3 बार मेथी दाना चबा चबा के खाएं। लार ही लार बनने लगेगी। अच्छा। हमारे कैंसर रोगियों में जब लार नहीं बनती है तो उनको सलाइवा का सैसे दिया जाता है, किसी और का सलाइवा पैक करके बेचा जाता है यहाँ पे कैंसर के रोगियों को। अच्छा। मेथी दाने का प्रयोग चबा के खाने से उनमें भी लार बनने की क्षमता बढ़ जाती है। भीगे हुए मेथी दाने को, भीगे हुए को, सूखे को नहीं खानी है, भीगे हुए आप को मेथी को चबा चबा के खानी है। अच्छा। मेथी खा सकते हैं, भीगे हुए अलसी खा सकते हैं, उससे भी लार बनती है, लेकिन अलसी खाने में उतना अच्छा नहीं लगता। कच्ची अलसी भीगी हुई खाने में वाकई बहुत खराब लगेगा, आप नहीं खा सकते ज्यादा दिनों तक। लेकिन भीगी हुई मेथी आप प्रतिदिन खा सकते हैं, दिन में 4 बार खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। आधा आधा चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच भिगो दीजिए, आधा आधा चम्मच करके 4 बार में उसको चबा चबा के खा दीजिए। ठीक है। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था, मतलब अभी जो कह रहे थे लार बनने के लिए, तो मैंने खुद मतलब प्रयोग करके देख लिया है। जो छोटी वाली पीपल होती है ना, पीपल, छोटी पीपल, हम्म।
उससे बहुत लार बनती है। जी, पीपल ने पिपली। मैंने, हाँ जो पीपली बोलते हैं, पीपली हमारे यहाँ छोटी बोलिएगा तो पीपल जल्दी बोलते हैं ढूंढ के उसको। लाएंगे। हाँ हमारे यहाँ छोटी पीपल बोलते हैं। तो वो जो पीपली है उससे लार बहुत बनती है, मैंने भी खा के देखी है वो। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास दो इलाज मिल गया, एक आपके रसोई घर की मेथी दाना, दूसरी पिपली। अजय साहू भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम अ, भैया। भैया टाइफाइड के लिए क्या कर सकते हैं अपन? नेटवर्क में आके बात कीजिए भैया, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपकी आवाज समझ नहीं आई, क्योंकि टाइफाइड तो नजर आया, लेकिन उसके बाद फिर और भी उम्र क्या है, बच्चा है बड़ा है, इसीलिए। मंजू जी, मंजू दीदी। जी जी भैया, वंदे मातरम। वंदे भैया, मातरम। जैसे अभी बात चल रही थी कि पुराने तेल का हम अदर यूज क्या कर सकते हैं, तो भैया हमने बचपन में देखा है कि पुराने तेल से उसमें कास्टिक सोडा मिला करके और मोगरी से उसको खूब हिला करके साबुन बनाए जाते थे भैया। तो पुराने तेल का इस तरह से साबुन बनाने का यूज होता है, जो कपड़े धोने वगैरह में काम आता था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। ये शादी ब्याह में और सामाजिक समारोहों में जब इस्तेमाल होता था, जब कुपी के कुपी तेल बचते थे तो वो तेल बिक जाते थे, और जो बिकते थे तो शायद उन तेलों का साथ यही हो जाता था। प्रभाती लाल जी। सोच समृद्ध परिवार के सभी सदस्यों को हाथ जोड़कर नमस्ते। राम राम जी। आवाज आ रही है भाई जी? जी आ रही है। नमस्ते, वंदे मातरम। पहले तो मैं फीडबैक दे दूं। पहले एक मेरे पास में पड़ोसी में वो थका, तो उसके पसड़ी में दर्द हो रहा था, तो मैं उसको हींग, थोड़ा पानी, चम्मच पानी में गर्म करके हींग लगाई उससे, और मुनक्का, 5-7 मुनक्का का काट के वो हींग डाल कर वो दिया था उसको, आधा घंटा में आराम हो गया था। बहुत बहुत दूसरा, धन्यवाद। एक बूढ़ी माई जी है, 100 साल की हो रही है। वो डॉक्टर आके लिया डोले में करे तो इसको तुलसी के पत्ते का, तो मैंने उसको बताया कि भाई 5-7 तुलसी के पत्ते और आधा पानी कम से कम रह जाए, नहीं तो चौथा हिस्सा का रह जाए, वो पिलाओ। जब उसने बताया 3-4 दिन पिलाया, जो बोले बा आप बुखार ना चढ़े। और मुलेठी, मुलेठी को मुंह में रखिए, लार आप बन जाएगी, चूससे नहीं, मुंह में रखने से ही बन जाएगी। आवाज आ रही भाई जी? जी आ रही है। हाँ। और जो तेल के बारे में बात हो रही थी, तो तेल तो मैं गांव से हूँ। हम तो अपने पशुओं को ब्याते हैं, जब 1 महीना पहले 5-5 किलो तेल पिलाते हैं, ताकि वो ब्यात अच्छी तरह पटरूट जो है ब्याह यानी पशु दुख नहीं पाए। ये तो आजकल की जनानियां मानते हैं कि भाई वो एक्ट्रेस बहन बूझ रही थी ना कि इसके सिवाय भी क्या है, कैस्ट्रोल के अलग देसी घी गाय का अगर 2 चम्मच रोजाना को पिलाया जाए उसे दूध में, तो वो भी है। और तेल का जो हम कटवाते हैं उसके नीचे गाद बसती है, उसके अंदर गुड़, हल्दी और नमक हल्का सा गर्म करके और कच्ची रोटी के ऊपर लगाकर, जहाँ पर भी गोड्डा में दर्द है तो या पाँव में मोच आ गई हो, वहां पर भी बांधा जाता है। जी धन्यवाद। और अभी एक बात मुझे और ध्यान आई, मेरे घर में अब तो 4 गाय हो गई है, और पहले से भी मैंने देखा है, हमारे घर में दादी जब थी तो हमारे घर में गाय हमेशा रही है, भैंस रही। मैंने अपने बिहार में, मैं अपने गांव में कभी भी गाय को पका तेल पिलाने हुए नहीं देखा। उन्हें काढ़ी में, काढ़ी होती है, बांस की काढ़ी बनाते हैं, और उसमें हाँ, गुड़ और सरसों का तेल मिला के घोल बना के पिलाते हैं। मतलब शुद्ध, जो कच्चा होता है ना, प्योर कच्चा कच्चा तेल, उसका प्रयोग करते हुए उनको पिलाते हुए जरूर देखा कि भाई तेल पिला दे। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते बाद 15 दिन पे तेल पिला दो, भैंस को, गाय को, बैल को, उन सबको तेल पिलाते थे। तो उसमें हमारे यहाँ, मेरे यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है हमेशा,
शुद्ध तेल, क्योंकि पका तेल तो हमेशा उपलब्ध ही नहीं होता था। कारण क्या है भाई, जिस दिन उसको पिलाना है उस दिन कोई मेहमान ही नहीं आया तो पका तेल कहाँ से मिलेगा। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी भी जो गांव समाज में जितने भी देखे, उन्होंने सबने अपने अपने उनको, और मेरे पिताजी तो खास कहते हैं कि पशुधन है तो हमसे ज्यादा शुद्ध। मेरे यहाँ तो उसे रोटी जूठा, जैसे कहते हैं ना, जूठा भी नहीं डालते हमारे यहाँ पशुओं को। मेरे घर में तो मैं तो गलती से डालने जा रहा था, इस बार गया होता तो डालने जा रहा था तो पिताजी देख रहे, ना ना वहां मत डाल भाई, जूठा कुत्ते को डालते हैं। ठीक है, पशुधन को समझ ही गए हैं। बाकी आगे अगला हैंड रेस राहुल भाई। वंदे मातरम मोहन भैया। वंदे मातरम। भैया एक 15 साल का बच्चा है, उसको पित्त की उल्टियाँ होती है पिछले 2-3 साल से, और हफ्ते में 2-4 बार हो ही जाती है, और खांसी करता है तब भी उल्टियाँ हो जाती है। लौंग उबाल के पिलाइए। लौंग का पानी, मतलब 5-6 लौंग ले लें, इसे कूट के 1 कप पानी में उबालें, जब पानी आधा कप रह जाए तो उसे पिलाएं। और भैया मुलेठी दे सकते हैं जी, चूसने के लिए मुलेठी? वो दे सकते हैं, लेकिन मतलब ठीक है। ठीक। होशियार सिंह जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। यदि दांतों में जैसे ये पेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीलापन नहीं जाता है दांतों के साइड में, तो इसके लिए क्या कुछ दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या पेस्ट को हम छोड़ दें? पेस्ट तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। मैं जाते जाते कल की शुरुआत पेस्ट के ऊपर ही होगी। ठीक है, और पीलेपन को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा नींबू का जो छिलका है ना, नींबू का रस निचोड़ ले और छिलके का उलट के पलट के उससे दांतों की मसाज कर लें। जी। सुनीता गौतम, आगे अब कोई हैंड रेस ना करें, चौपाल को बंद करने वाला हूँ नहीं तो। हाँ जी, एक चीज बताओ, बैठे बैठे सो के जागते हो क्या? कम से कम आइडिया लग जाता कि हाँ जी इतने हैंड रेस है, तो उसी हिसाब से बुलेट ट्रेन बनता। जब देखा कोई नहीं, अब एक बचा है तो उठा लिया अपना हाथ। बोलो भैया जी, एक फीडबैक देना था। अमृत धारा, कल एक हमारी एक आंटी जी थी, उनके सर में पीछे बैक की साइड था बहुत दर्द था पूरे दिन से। फिर शाम को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमृत धारा लेके मालिश किया, उनको 5 मिनट के अंदर पूरा आराम मिल गया। वो पूरे दिन से बहुत परेशान थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक चीज और पूछनी थी, अभी जो आप उसका जो पैक बता रहे थे, इसका R&D के तेल का जो मालिश का, वो मुझे एक बारी बता दीजिए। 11 बजे की नारी सुरक्षा की मीटिंग में जुड़े। ठीक है। ठीक है सत्यवीर भाई, आधा मिनट लेना बस। मेरा भैया ज्यादा देर नहीं, वो चाचा जी अभी वो पूछ रहे थे ना दांतों को पीलापन छुड़ाने के लिए, तो मैंने करके देखा, इसलिए मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा था। जी जी भैया। भैया मेरा भी साफ नहीं होता था, मैंने भी देखा पीलापन साफ नहीं होता, तो मैंने जो चीज की है वो मैंने देखा। एक तो अपना समूत्र से मतलब कुल्ला करो, मतलब उसको घुमाते रहो मुंह में। और दूसरी चीज जो है, जो चूल्हे की राख होती है ना, अपने घर के चूल्हे की राख, कंडे की, उस राख से आप मंजन करो, उससे बिल्कुल साफ हो जाता है। जी मैंने करके देखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवीर भाई और चाचा जी यहाँ पे। और साथ के साथ चैट बॉक्स में भी देख लिया करें सब, क्योंकि आपके सवाल एक हो सकते हैं, जवाब अनेक हो सकते हैं। अब आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, भाई हेमंत किशोर जी के सानिध्य में, प्रीति रानी दीदी के सानिध्य में। 11 बजे स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चलाए जा रहे नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, घरेलू बचत व्यवसाय
के अभियान की मीटिंग में 11 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मुझे नजर आ रहा है कि आज हेमंत भाई की आवाज नहीं सुनी, कहाँ रह गए हेमंत भैया? समापन मंत्र पढ़े आज। जी आपने भैया, वंदे मातरम। आनंद भैया को एक दिन पकड़ा था, आज मैं आपको पकड़ लिया। नहीं, अब मंत्र तो आता ही है, अभी तक के कितनों सीखे, ध्यान ही नहीं आ रहा। चलिए, हमारे आनंद भैया हैं आगे। जी भैया। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। समापन मत भैया। हाँ, लेकिन अभी एक आवाज और नहीं सुनी भाई साहब, ये गलत बात है। हैं? सुबह बारिश में क्या आवाज ज्यादा सुन ली, शाम को आवाज ही शांत हो गई। संजू दीदी नहीं शॉक कर गया है लगता है। नहीं भैया, तो वंदे मातरम सभी को। भैया बड़े भाई साहब वो सब बैठे हैं अंदर, तो इसलिए आज बेकी मिली बैठी हूँ। अच्छा आज बारिश में दबी हुई है भैया। तो आज ऐसी स्थिति में थी ना भैया, तो इसका रीजन होता है कि बोलने वाला है नहीं। अच्छा, घूंघट निकला था, इसका मतलब है कि भाई साहब बैठे हैं जेठ जी। इसलिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, उसके बाद 11 बजे नारी सुरक्षा में। जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद। ये है मंत्र।